प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 8 स्वप्न जीवी का पठन पाठन करते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना सपने देखने की घटती है। हम दो प्रकार के सपने देखते हैं, पहला नींद में और तथा दूसरा जागते हुए। जो सपना हम नींद में देखते हैं वह नींद खुलने पर गायब हो जाता है। जो सपना हम जागते हुए देखते हैं उसे पूरा करने में लगे रहते हैं, जैसे कुछ करने का सपना, कुछ बनने का सपना, आजादी का सपना आदि। क्या ऐसे सपनों को व्यक्ति अपने जीवन में पूरा कर पाता है? आइए प्रस्तुत पाठ में पढ़कर जानें। एक बूढ़ा और कुबड़ा भिखारी। तो भिखारी कैसा है बच्चों? बहुत ही वृद्ध है और कुबड़ा है, जिसकी खूब लंबी सफेद दाढ़ी थी और जिसकी भूरी आंखें ऐसी थी जैसे उसके भीतर उतर जाएंगी। बगीचे की दीवार के उस पार सड़क पर आकर रुक गया। उसने मुख उठाकर मेरी तरफ देखा, क्योंकि तब मैं लीची के पेड़ की एक शाखा पर चढ़ा हुआ था। तो लेखक कहाँ चढ़े हुए थे? लीची के पेड़ की एक शाखा पर चढ़े हुए थे। उनसे कौन आके मिलता है? एक भिखारी। वो कैसा है? बूढ़ा है और कुबड़ा है, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। तुम्हारा सपना क्या है? उसने पूछा। तो भिखारी लेखक से पूछता है, भाई तुम्हारा सपना क्या है? गली में खड़े चिथड़े पहने हुए एक बूढ़े आदमी द्वारा पूछा जाने वाला यह एक अजीब सवाल था। तो लेखक को यह बहुत अजीब लगा, और भी अजीब इसलिए था कि वह सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था। तो मतलब भिखारी जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था। उन दिनों अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी मुश्किल से ही टकराते थे। भाई ऐसा कोई होता ही नहीं था कि भिखारी भी अंग्रेजी में बात करे। तुम्हारा सपना क्या है? उसने दोहराया। तो उसने फिर से पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है? मुझे याद नहीं, मैंने कहा। मैंने पिछली रात शायद कोई सपना नहीं देखा। तो कहते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने शायद सपना ही नहीं देखा रात को। मेरा मतलब यह नहीं था। तुम जानते हो कि मैं यह नहीं पूछ रहा। तो उसने कहा कि मैं तुमसे ये नहीं जानना चाहता कि तुमने रात में क्या सपना देखा। मुझे लगता है कि तुम स्वप्न जीवी हो। यह लीचियों का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सारी दोपहर सपने देखते हुए यहीं बैठे रहते हो। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम सपने देखने वाले हो, क्योंकि ये लीची का मौसम ही नहीं है। तो तुम लीची के पेड़ पे क्या तोड़ने के लिए चढ़े हुए हो? तुम यहाँ पे दिन रात बैठकर सपने देखते हो। तो लेखक क्या कहता है? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है, मैंने कहा। मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं स्वप्न जीवी हूँ। दूसरे लड़कों के पास सपने नहीं होते थे, उनके पास गुलेले होती थी। मेरे बच्चे, सपना वह चीज होता है जिसकी जीवन में तुम सबसे अधिक कामना करते हो। तो बच्चों, अगर आपके जीवन में सपना नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा है? नीरस है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुम और चीजों से ज्यादा कामना करते हो? तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसकी तुम कामना करते हो। अपना एक कमरा, अपना एक पेड़, ये दोनों एक जैसी ही बात है। तुम्हें पता ही है कि अपना कमरा होना ज्यादातर लोगों के नसीब में नहीं होता, इस भीड़ भाड़ वाली हमारी दुनिया में तो नहीं। तो लेखक की छोटी सी इच्छा क्या थी? उसकी क्या कामना थी? उसका सपना था कि उसके पास अपना एक कमरा हो, अपना एक पेड़ हो, बस एक छोटा सा कमरा। जिस कमरे में आजकल तुम रहते हो वह कैसा है? तो फिर भिखारी उससे पूछता है कि जिस कमरे में तुम रहते हो वो कैसा है? तो लेखक क्या बताते हैं? वह एक बड़ा कमरा है, लेकिन उसमें मेरे भाई बहन भी रहते हैं। जब कभी मेरी आंटी आती हैं तो वे भी उसी कमरे में रहती हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास एक ही कमरा है जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं। अच्छा, तुम्हें असल में आजादी चाहिए। तो फिर उस भिखारी कहता है कि शायद तुम्हें आजादी चाहिए, तभी तुम्हें अपना कमरा चाहिए। तुम्हारा अपना पेड़, तुम्हारा अपना कमरा और इस दुनिया में तुम्हारी अपनी जगह, यानी कि तुम अपनी जगह बनाना चाहते हो इस दुनिया में। हाँ, बस इतना ही, बस इतना ही, यही तो सब कुछ है। तो भिखारी कहता है तो यही तो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ हो जाएगा तब तुम्हें अपना सपना मिल जाएगा। तो कहता है कि क्या अगर तुम्हें ये सब मिल जाए तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा? इसे पाने का उपाय बताओ। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मुझे इसका उपाय बताओ कि मैं कैसे अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। इसका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त। यदि मैं भगवान होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता? तुम्हें अपने सपने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए जो इसके आड़े आती हैं। तो बच्चों, ये एक बहुत ही कटु सत्य है कि हमें अगर कोई चीज पानी है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है। ये नहीं कि हम एक जगह बैठकर सोचते रहें कि वह फल मुझे मिल जाए। फल को, अगर आप फल की कामना करते हो तो सबसे पहले आपको उस फल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत जल्दी मिल जाए इसकी रट नहीं लगाते रहो।
तो तुम्हें अपनी आजादी मिल जाएगी, यानी तुम्हारा अपना कमरा। बुरे वक्त, तो इसके बाद आता है बाद में। हाँ, इसे खो देना बहुत ही आसान होता है, कोई और इसे छीन ले जाता है, या फिर तुम खुद ही लालची या लापरवाह बन जाते हो और हर चीज के बारे में निश्चिंत हो जाते हो और अपना सपना अचानक चला जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर भिखारी उनको संदेश देता है कि अपने सपने को पाना और पाकर उसे संजो कर रखना बहुत मुश्किल कार्य है। तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम है, मैंने पूछा। तो उन्होंने जिज्ञासावश भिखारी से पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता है? क्योंकि मेरा भी एक सपना था, मैंने उसे खो दिया था। क्या तुम्हारा सब कुछ खो गया था? तो लेखक उससे पूछते, क्या तुम्हारा भी सब कुछ खो गया था? हाँ, मेरी तरफ गौर से देखो मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हें किसी राजा या भगवान जैसा लगता हूँ? मेरे पास वे सब कुछ था जिसकी मैं कामना करता था, लेकिन मैं फिर और ज्यादा की कामना करने लगा। तुम्हें भी अपना कमरा मिल जाता है, फिर तुम बिल्डिंग की इच्छा करने लगते हो। जब तुम्हें बिल्डिंग मिल जाती है तो तुम अपने लिए कोई इलाका पाने की इच्छा करने लगते हो। जब तुम्हें इलाका मिल जाता है तो तुम अपने साम्राज्य की इच्छा करने लगते हो, और हर बार इन सभी चीजों को संभालना कठिन होता जाता है। और जब तुम इन्हें खो देते हो तो आखिर में साम्राज्य भी खो देते हो, तब तुम्हारे पास अपना कमरा तक नहीं बचता। तो यहाँ पर भिखारी जो है वो बताना चाहते हैं कि मानव की जो इच्छा है, मानव का जो स्वप्न है, वो कैसा है? अंतहीन है। एक के बाद एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जागृत हो जाती है, और इन सबको इकट्ठा करके संभाल के रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। क्या तुम्हारे पास साम्राज्य था? तो लेखक उससे पूछते कि क्या तुम्हारे पास पूरा साम्राज्य था? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। अपने सपने के पीछे तो जरूर जाओ बच्चे, लेकिन दूसरों के सपने मत छीनो। तो कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने ही सपनों को पीछा करना चाहिए, दूसरों के सपनों को कभी छीनना नहीं चाहिए। किसी के रास्ते में मत आओ, किसी दूसरे आदमी का कमरा या उसका विश्वास या उसका गीत मत लो। वे मुड़ा और घसीटता हुआ गायब हो गया। जानने से पहले उसने ये कविता गुनगुनाई जिसे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, इसलिए यह जरूर उसी की लिखी होगी। मिले लंबी उम्र, बनो जहीन और बनो बलवान, लेकिन मेरे दोस्त ना छीनो कभी किसी का गान। तो यहाँ पर लेखक उस भिखारी का गाना अपने समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, कि हमें सिर्फ अपने ही सपनों के पीछे भागना चाहिए, दूसरों के रास्ते में हमें कभी नहीं आना चाहिए। किसी और से छीनकर हमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं उसकी बुद्धिमत्ता पर विचार करता हुआ लीची के पेड़ पर चढ़ा रहा और यह सोचता रहा कि इतना बुद्धिमान आदमी गरीब कैसे हो सकता है। शायद वह बुद्धिमान बाद में बना हो। खैर, वह आजाद था और मैं भी। मैंने घर लौटकर अपने लिए कमरे की मांग की और वह मंजूर भी हो गई। मुझे अब लगने लगा था आजादी की चीज जिसके लिए लगातार आग्रह करते रहना होता है। तो वो कहते हैं कि जब वो अपने घर गए तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना कमरा चाहिए और उनकी बात मान ली गई। तो उन्होंने बताया कि आजादी वह चीज है जिसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो यह किसने लिखी है? यह पाठ लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। मुश्किल यानी कठिनाई, स्वप्न जीवी स्वप्नों में जीने वाला, कामना यानी इच्छा, फुर्ती मतलब शीघ्रता से, आग्रह जिक्र करते रहना या अपनी बात को कहते रहना। आइए बच्चों मौखिक प्रश्न करते हैं। लेखक कहाँ बैठा था? लेखक लीची के पेड़ की एक डाली पर बैठा था। भिखारी किस भाषा में बोला? भिखारी अंग्रेजी भाषा में बोला। लेखक का सपना क्या था? कि उसके पास अपना एक कमरा हो। कविता किसने गुनगुनाई? कविता भिखारी ने गुनगुनाई। लेखक का क्या मंजूर हो गया था? अपने कमरा पाने का स्वप्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बूढ़े व्यक्ति की आंखें थी, कैसी आंखें थी उसकी? भिखारी की आंखें कैसी थी बच्चों? भूरी। लेखक लीची के पेड़ पर बैठा था। लेखक का क्या सपना था? अलग कमरे का। लेखक किस पेड़ पर चढ़ा था? लीची के पेड़ पर। मुझे लगता है कि तुम स्वप्न जीवी हो। अपना कमरा होना ज्यादातर लोगों के सपने में नहीं होता। मेरे पास वह सब कुछ था जिसकी मैं कामना। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।
निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मिले लंबी उम्र बनो जहीन और बनो बलवान, लेकिन मेरे दोस्त न छीनो कभी किसी का गान। तो यहाँ पर लेखक हमें उपदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहिए। उस ऊंचाई तक जाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और जब वहां तक पहुंच जाएं, उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें दूसरों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, हमें किसी दूसरे के मार्ग में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। किसी दूसरे का छीन कर हम कभी भी सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। भिखारी कौन था? भिखारी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने बच्चे से क्या कहा? उसने बच्चे से कहा कि वह उसका क्या स्वप्न है। भिखारी को बच्चा कैसा लगा? भिखारी को बच्चा एक स्वप्न जीवी लगा। भिखारी ने सपना पूरा करने का क्या उपाय बताया? उसने बताया कि हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। सपने कब छिन जाते हैं? जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। एक सपना पूरा होने पर दूसरे की कामना करना, दूसरा खत्म होने पर तीसरे की कामना करना, और फिर हम सब कुछ संभाल ही नहीं पाते और हमसे सब कुछ छिन जाता है। आजादी के बारे में लेखक के क्या विचार है कि आजादी के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील कर रहना चाहिए। जितना हम ज्यादा आग्रह करेंगे उतनी जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।